बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़, मैं आपका अपना तारिक खान सलाम कबूल कीजिए। अज का विलाग अपने हज़ारे दियां भरावां दे नां, मेरा सोहना देस हज़ारा। खास तौर पर विलाग मैं अपने हज़ारे दियां भरावां वास्ते बना रहा। तो शुरू में तुसां दी खिदमत अर्ज़ करसां, इस विलाग ज़रूर अपने हज़ारे दियां भरावां जरूर शेयर करियो। मेरी गल उसी सूबा हज़ारा के हवाले नाल इस विलाग गुज़श्ता 2-3 दिन तो फेसबुक ते सोशल मीडिया ते यूट्यूबर भी छोटे मोटे जेड़े हज़ारे दे ने उन्हें काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाइया ने। असां दे 2-2 टके दियां कोई सियासियां लीडरां अपनियां तकरीरां अपने पेजां ते लाइया ने ते सूबे हज़ारे की गल की है। ज़रा सूबा हज़ारा की पूरी कहानी तुसां सुनासां। इस सूबा हज़ारा बनाने का मुतालबा आया कित्थों है? आया ये सूबा बनना जायज़ है या नाजायज़ है? अगर जायज़ है तो फिर हुण तक बनया क्यों नहीं? तो बड़ा ज़बरदस्त विलाग होने वाला है। मेरे नाल जमे रहना है तुसां भरावां। और अगर तुसां मेरी गल पसंद आवे, अगर सच्चाई नज़र आवे तो ये ज़रूरी है कि तुसी चैनल सबसक्राइब करो और दोस्तों नाल ज़रूर शेयर करो। ये तुसां दा अपना विलाग है। इस टाइम असां दे मुल्क दे जेह्ड़ी यजीदी फिरौनी हुक्मरान ने मेरे जिहियां आवाज़ां ते तुसां लोगों दियां समातां के दरम्यान इन्हें एक डिजिटल फायरवाल लाई है। उसके असरात ज़ाहिर करने वास्ते भी ज़रूरी है कि तुसीं किसी गल्लां सच समझो तो फिर चैनल सबसक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट ज़रूर लिखो। देखो, लसानी बुनियाद पर नवे सूबे बनना अच्छी गल नहीं है, ये गल बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंतज़ामी ज़रूरत वास्ते जितने भी ज़्यादा सूबे बनन उतनी ही अच्छी गल है। इंडिया जदों का क्याम होया है तो इंडिया के भी गालिबन 9 सूबे, अज इंडिया के 31 सूबे हैं। पाकिस्तान जदों बनया उहदे भी 4 ही है तो हुण भी उही हैं। नवे सूबे नहीं बने, क्यों नहीं बने? और नवे सूबे बनना पाकिस्तान की बका वास्ते भी जरूरी है। एक तो यह गल है। और नवे सूबे किहड़े बन आखते हैं? 11 सूबे बनते हैं, 13 सूबे बनते हैं। वो पाकिस्तान का नक्शा कहन के रखो अपने सामने कि मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, तुसां खुद समझ आ जूसी कि किहड़े इलाकों सूबे की जरूरत है और किहड़े सूबे बनने चाहिए। सूबा हज़ारा का मुतालबा इस हवाले नाल नहीं है कि पश्तो वालियां कोलों असां इतराज़ है। हज़ारे भी पठान ही रहिंदे हैं, पश्तो वाले भी साडे भरा न, मरदान वाले होन, सोआबी वाले होन, दीर जिथे भी हैं। फिर हिंदको बोलने वाले पशौर भी हैं ने, डेरा इसमाइल खान भी हैं ने, घुआट भी हैं ने। हिंदको पश्तो तो बाद KPK की सारियां तो वड्डी जुबान है। असां दे पश्तो वाले भरा साडे कोलों कुछ ज़्यादा न, ठीक है, बहुत अच्छी गल है। लेकिन हिंदको जुबान तो पश्तो जुबान आ कहन के असां दी एक दूए नाल वैर पा के ना, इस गल्ला दा मैं तो मुखालफ हाँ। लेकिन अहमद वली खान जी बकवास की है उसकी बुनियाद ये वे कि पश्तो बोलने वालियां दा मोनोपली होवे ते हिंदको वाले उसके गुलाम होवन। तो मैं उसनूं यही आखसां कि तू खोता है, तू कुत्ता है, तू बेगैरत है। तू अगर पश्तो का तुझा इतना ही मान है या तुझा इतना ही नाज है, इतना ही तुझा फखर है कि तू पश्तो की वजह नाल बड़ा लीडर है, तो तेरे इतना बड़ा खोता तो बेगैरत तो कोई है ही नहीं कि तू पश्तो वाले इलाके तो चल सकते तो अपनी सीट कौमी असैंबली की जित के आवे हाँ। तुझा असां दे पश्तो वाले भरावां तुझा वो किक मारी है कि तू इतों खोते की तरह दौड़दा दौड़दा बलोचिस्तान गया तो उतों जित के आया है। ये गल मैं गलत है ना आखदा? ये मेरे हज़ारे वाले भराओ इस गल्लां गौर नाल सुनियो कि वो खोता है कि इतों किक लगी है और चरसदे तो अपने देखो वली बाग तो किक लगी है। मरदान दियां सीटां भी हरेन जिहड़ा बुनियादी उन्हां दा इलाका है, चरसदा, नौशहरा, हर पासों क्लीन स्वीप कुत्ते की तरह हल करके इतों ये खोते नालों नस्या है। तो बलोचिस्तान तो भीख की मादे बल्कि यह सीट भी जी असां मिली है ये मुनीरे आसम तो शहबाजियां तो इन्होंने बेगैरतां की वजह नाल फॉर्म 45 47 उस चक्कर मिली है। अच्छा, मैं हज़ारे की क्यादत के हवाले नाल मेरे ताल्लुक भी हैं, कईयां नाल मेरी अपनी भी अच्छी दोस्ती है। मैं इसी वास्ते मैं हज़ारे की गल कदे भी मैं विलॉग करना, मैं पाकिस्तान के हवाले नाल गल करना, सियासत के हवाले नाल गल करना, बाकी दुनिया ताज़ा तरीन जिहड़ियां डेवलपमेंट्स होंदियां ने, तब्दीलियां आंदियां, उर्दू विलाग करना टुटी फुटी, उर्दू भी मां सही नहीं आती, मैं पढ़े लिखे का ध्यान हाँ। तो बहरहाल
मैं उर्दू में ही विलाग करना। हज़ारे के हवाले नाल मैं कदे अपने विलागां ते गल नहीं की। अज मैं मजबूर क्यों आया कि अज नून लीग दे मैं ना कहंदा, तुसां पता किस नां दा मैं आखना। सबका असां दे MP रहन, MNA रहन, हुण हर गए। उन्होंने भी कल बड़ा दर्द उठे। पहली गल तो यह है कि PK बनने तो पहले हज़ारा सूबा की गल तो बाद करने, पहले दसने कि खैबर पख्तूनख्वा क्यों बनया है। इसका नाम सूबा सरादिया NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अंग्रेज़ा ने नाम रखा है, बड़ा सोहना नाम है। इस क्या खराबी है? लेकिन इन्हें आखे जी कि बलोचिस्तान बलोची रहते हैं तो वह बलोचिस्तान है, सिंध सिंधी रहते हैं तो सिंध है, पंजाब पंजाबी रहते हैं तो पंजाब है, तो असी के पख्तून या पठान रहने तो साड़ा नाम सरहद क्यों है। चलो इस गल अमन कहने इसी बुनियाद पर बनया। तो के पठान रहते अक्सरीयत नाल। पठाना दियाँ दो वड्डियां शाखां, एक हिंदको बोलने वाले ने, एक पश्तो वाले ने। पश्तो वाले थोड़े ज़्यादा हैं। तो जदों इसका नाम तब्दील किया तो चाहिए तो यह कि उदे ही इसका नाम रख छोड़ दे हज़ारा पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा के बजाय। और ये तजवीज़ भी आई है कि इस सूबे का नाम भाई हज़ारा पख्तूनख्वा रख छोड़ो। ये ना अगर रख छोड़ दे तो फिर किसी एतराज़ शायद ना होता, लेकिन उन्होंने ना रखे खैबर पख्तूनख्वा। लिहाजा एक लिसानी बुनियाद तो नफरत पैदा हुई है इंतजामिया वाले नाल, क्योंकि पशोर असां दा कैपिटल है। तो हज़ारे दे लोगां, मनसहरे वालियां, कोहिस्तान वालियां, हरीपुरे वालियां और एबटाबाद वालियां भी असां दे बंदियां ग्राएं तो उठ के पशोर जुड़ने ते टाइम भी लगता है, दूर पैंदा है। तो अगर इंतजामी बुनियादां च इन्हां लोगों की सहूलत वास्ते इत्थे इतने 5-6 ज़िले ने हज़ारे। देखो हज़ारा डिवीजन बहुत बड़ा डिवीजन है। हज़ारे च मानसहरा भी है, एबटाबाद है, हरीपुर है, कोहिस्तान है, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, तुरगार, बटग्राम, नारान तक दियाँ ये बहुत बड़ा एरिया बनता है। तो सूबा बनना अच्छी गल है, पहली गल है। लेकिन हज़ारे दियाँ लोगों पहले गल कदे महसूस पाकिस्तान बनने तो कह के सूबा सरहद चलता रहा है, किसी भी हज़ारे सूबे का ना ही नहीं कहता। कहानी शुरू कितों हुई है? ये दो मर्द मुजाहिद हैं, उन्हें इंतजामी बुनियादा से उन्हें तकलीफ है क्या मलक आसफ, अल्लाह उस जन्नत जगह देवे। और एक बंदा आया बाबा हैदर जमान खान, उन्हें हज़ारे सूबे की गल की है और खलूस नाल की है। दो दुनिया च नहीं है, अल्लाह उन्होंने दोवां दी रूहां जन्नत जगह देवे। इस तो इलावा जोड़े ये लोग अज इन्हों के प्यो जिस वे खैबर पख्तूनख्वा बनया है, उस वेले हज़ारा पख्तूनख्वा क्यों नहीं बनया, ये मेरा सवाल है। वो असैंबली जिस बनया है तुसें पता है, उस वेले शुमाले च खबर छपी है, एक फोटो लग्या आ। हाँ जी, नसीम अली खान आ ते नाल सरदार मेहताब बैठे दा आ। और उस असैंबली मुर्तज़ा का प्यो उस वेले कौमी असैंबली का मैंबर आ, नलोठा उस वेले असैंबली च ना आया, सरदार यूसुफ कौमी असैंबली का मैंबर आ। ये सारे असैंबलियां अमानुल्ला खान जदून सूबाई असैंबली का मैंबर आ। असां दा यूब तनोली असां दे इलाके का आ, एबटाबाद का, वह भी सूबाई असैंबली च आ जिस वेले ये गल्लां होईयां। और सरदार मेहताब जदों NPI की हुकूमत आई है, वो अपन मुछां ताओ दे के सुते दे, वो तस्वीर लगी है तो ये गाना लगे है कि तू सुता रहा है मैं खेडाइया। एक ही पासे मेहताब बैठे दा है तो एक ही पासे नसीम वली। फिर एक और फोटो लगे है, मां याद है एबटाबाद की किसी हज़ारा टाइम्स के किसी अखबार लगे आया, उस लगे आया कि ससीए बेखबरे, उस भी ससीए बेखबरे तेरा लुटिया शहर भंबोर, ये खबर भी लगी है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा ना जदों रखा गया, उस वेले फिर एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की है। और वो करने वाले भी दो ही बंदे, एक का नाम है बाबा हैदर ज़मान, वो एक अजीम आदमी है, हज़ारे का एक बहुत अजीम बेटा है, अल्लाह उस जन्नत की जगह देवे। असी मैं तो बाबा हैदर ज़मान एक बहुत बड़ा आदमी मनना और हैदर ज़मान बाबे की मैं अजमत सलाम करना। और सरदार आसफ मेरे ही नालों गरीब आ, लेकिन बहादुर बंदा आ, बादशाह बंदा आ। तुसी यकीन करो हज़ारे आस्ते अपनी चादर मोढ़े ते सट के जिहड़ी आवाज़ सरदार आसफ उठाई है वो किसी भी नहीं उठाई। अच्छा, कल सोशल मीडिया ते मैं जेडे लीडर हैं मैं उन्होंने ना ना कहता, तुस देखे हो सुन जो मुख्तलिफ अपनी पोस्टां भी लाने पे, सारे लोगों पता है
ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬਾ ਅਮਲ ਵਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੁਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਜੰਮੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ, 5 ਨੀਵੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਖਿੱਤਾ ਪੁਠਿਆਰ, 3 ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਹੀ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਖਤੂਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ, ਬਲੋਚ ਬੈਲਟ ਔਰ ਸਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰਾਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਲ ਮਕਰਾਨ ਦੇ 3 ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੇ 3 ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵੀ 3 ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸਿਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ कराची, हैदराबाद, ठट्ठा वगैरह और दादू इन्हें मिला के एक सूबा बनाओ और बाकी इंटीरियर सिंधा एक ही पासे रखो, उसका कैपिटल सखरम बनाओ या लड़काने। 2 सूबे सिंध भी बहुत ही जरूरी हैं। हुण मैं आना अपने KPK ते KPK हज़ारा सूबे तो छोड़ो, ये तो एक गल है। मैं आखना KPK दे 3 सूबे 3 सूबे बनने चाहिए। KPK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ, ਕਰਕ, ਬਨੂ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਟੋ ਸੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ। KPK ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ KPK ਆਹੋ पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मरदान, दीर स्वात तक आओ और इस सूबे तुसी जनाब अली दूसरा सूबा बनाओ और हज़ारा डिवीजन KPK ਦਾ ਜਿਹੜੇ अगर 3 सूबे बनाओ तो ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ सूबा ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾ सूबा है। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ सूबा ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। जिस वे बाबे अदरजमान तहरीक चलाई आ तो इतने तक होए असां दे 8-10 बच्चे इतने आन के पुलिस वाले मार छोड़े। एबटाबाद शहर आन के मार के रातों रात चले गए। साढ़े इलाके के 2 बच्चे भी है, मेरे अपने ग्राएं दे असां दे एरिए के भी 2 बच्चे मारे गए। अज तक ये नहीं पता लगे उन्हें मारिया किसे। गड्डियाँ आईयां नकाबपोश तो गड्डियाँ तो आन के अंदर धुंध फायरिंग करके ते गलियात के कुछ बच्चे मारे गए इतने एबटाबाद शहर। उस तो बाद इस तहरीक जोर पकड़ी है जिस जदों उन्होंने बच्चों की मौत तो बाद, शहादत तो बाद इस तहरीक जोर पकड़ा है। आज ये मुनासिब वक्त है। इस कोई अच्छा इस गल भी क्रेडिट करने का भी चक्कर है कि PTI का है, फलानी जमात का है, ये नून लीग का है। तो नून लीग वाले आखते जी कि साढ़े होया तो इजू हो जू सी। तुसां दे दौर च की होया असां सारा देखे दा है। असां वास्ते पाकिस्तान पहले वे यार हज़ारा पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये गल्लां सब तो पहली गल तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का जो हाल तुसां इस वेले कर छुड़िया, सेंटर तुसां दी हुकूमत है, पंजाब तुसां दी हुकूमत है। पंजाब तुसां जिहड़ा जुल्म का जिहड़ा बाजार गर्म कीते दा, मैं अगले विलाग गल करसां, मेरा उर्दू चैनल है, उस तुसीं देखियो भी। इमरान खान चलो सारे गलत काम किए हैं, 2 चंगे काम किए हैं, उन्होंने तो घोटो, उन्होंने बर्दाश्त करो। इमरान खान 10 लाख रुपया देता है हेल्थ इंश्योरेंस। इमरान खान बहुत गलत आदमी है, यहूदी एजेंट है, शादियाँ करता है, वो इश्क करता है, फरमांदा है, सारे काम करता है। लेकिन ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये तो अच्छा काम है मेरे ख्याल। तुसीं दसो अपने ईमान नाल, अपने ज़मीर की आवाज़ से वो भी बंद कर छोड़े। फिर मजदूरों वास्ते, गरीबों वास्ते उस इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर पनागाह बनाइयां। मैं खुद इस्लामाबाद की पनागाह एक दफ़ा गया। तुसी यकीन करो गरीब मजदूर जिहड़ा बंदा असां दा हज़ारे दा है, रात पै गई है, रात तुसां सोने की जा नहीं, शामी के टाइम ते जुले मुफ्त तुसां बेहतरीन नवा कंबल, नवी चरपाई पई दी है और राती रोटी भी दारी नाल मिल, तुसी रोटी खावे ते रात वो सहज उठी।
ਰਾਤ ਸਹਿਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕੱਲ ਭੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਲਤਾਨ ਹਰ ਜਾਈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਰਗੋਦਾ ਜੰਗ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵੜਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਈਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹ ਪਿਆ ਭੰਨਦੀ ਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਰੇ ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਕਲਾਲੇ ਤੇ ਚਕਲਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਂ ਮਿਲਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿਧਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਲਦੀਆਂ ਬਾਈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ PTI ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਹੱਕ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਸੀ ਵੀ। ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਸੀ। ਮੇਰਾ ਨੀਅਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਬਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਨੀਰਾ ਆਸਮ ਬਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿੰਦਕੋ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਲਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇ ਵਿਲਾਗ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ मैं उन्होंने खिलाफ बोलने मां भी शर्म आंदा मां तो इज्जत देंदे लेकिन हाथ जोड़ के अपील जरूर कर सा। खैर लीडर तक मेरी वीडियो पता नहीं अगर तुसां पहुँचाई तो पहुँच भी जुलसी उन्होंने तक मैं हाथ जोड़ के तुसां अगे अपील करना। हज़ारे का ही मैं भी एक पुत्र हाँ, खुदा दा वास्ता अपनी मिट्टी नाल कुछ वफा जरूर करो। तो सूबा हज़ारे की अगर गल है तो सूबा हज़ारा वास्ते आवाज़ जरूर उठाओ। और एक और मसला आखिर में दसा, सूबा हज़ारा तो बाद बनसी हज़ारा डिवीजन का कैपिटल एबटाबाद है। मोटरवे का हैक इंटरचेंज शिमला हिल इंटरचेंज जी कि एबटाबाद ने लोगों की जरूरत है। हरीपुरे 5 इंटरचेंज बने दे ये जोड़ा कलंदराबाद वाला इंटरचेंज है ये कलंदराबाद वाला मनसहरे वास्ते एबटाबाद के लोगों इसका क्या फ़ायदा है। इतने शिमला हिल इंटरचेंज इतना पूरा तनावल भी इस नाल मिल जुलता है। पिछों मनसहरे अगे दरबंद तक जो लो लसा नवाब तक जो लो एक अच्छा रोड बना के इस नाल मिलाओ तो इतना ज़बरदस्त जगह है। और दूसरा शिमला पहाड़ी कोंज और सप्लाई मंडियां तो अगे दे लोग तो कलंदराबाद चले जुलते हैं। ये शिमला हिल इंटरचेंज वास्ते भी मेरे हज़ारे दे लीडरो खुदा दा वास्ता इस वास्ते भी आवाज़ उठाओ। तो बाकी ये तुहां दी सस्सी सियासत ये अमल वली मैं भी एक दो गलियां कटसा कट के तो स्वाबे दा रहन हासिल करसा। इस तरह अमल वली है कि वो 2 पैसे का टट्टू है वो सूबा ना बना सकता है तो ना सूबे रोक सकता है। वो अहमद वली देखो वो यार कुछ खुदा दा खौफ करो। ये वो टट्टू है ये वो खोता है कि अपने हल्के तो अपनी हवाई सीट जिड़ी इससे प्यो दादे वो बड़े अच्छे लोग है। वली खान बाबा एक बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है, एक नज़रियाती सियासतदान है। अब्दुल गफार खान हिंदुस्तान की असली का बड़ा लीडर है। असी उन्होंने लोग मन्ने वो बड़े लोग है सियासी तौर पर असी उन्होंने नाल ना वो हिंदुस्तान ही रहना चाहते असा पाकिस्तान चाहिए आ लेकिन वो बड़े लीडर है इस कोई शक नहीं है। लेकिन ये उन्होंने वो बेगैरत पुत्र है कि उन्होंने सियासत का भी बेड़ा गर्क करता है। अपना ख्याल रखियो मां दुआइयां याद रखियो। इस वेले मां दो इजाज़त मैं साढ़े कमेंट्स का इंतज़ार करसा। अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह।